डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। सेमीकंडक्टर मटेरियल बेसिकली जर्मेनियम एंड सिलिकॉन कार्बन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और इनकी वैलेंसी टेट्रावैलेंट होते हैं, टेट्रावैलेंट। और बेसिकली यदि इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो जर्मेनियम का Z जो है वो 32 के बराबर है और सिलिकॉन का Z जो है वो 14 के बराबर है। यदि जर्मेनियम का मैं ड्रॉ करूं तो जर्मेनियम का तो दिस विल बी द न्यूक्लियस एंड हियर फर्स्ट ऑर्बिट, second orbit and third orbit and fourth orbit. There are 4 orbits, so 2, 8, 18 and last में there is 4 electrons. And if you draw silicon, so its nucleus is here, so it will be first orbit, second orbit, third orbit. तो first में 2 and 8 and 4. तो बेसिक स्ट्रक्चर चाहे जर्मेनियम हो या सिलिकॉन, दोनों में उसका बेसिक जो लैटिस स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह का होगा। दिस इज द एटम ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन एंड देयर आर 4 बॉन्ड्स गोइंग आउट लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस एंड सो ऑन, जस्ट लाइक कार्बन। So there is no free electrons. Free electrons are not here क्योंकि सारे ही बॉन्ड कंज्यूम है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं यहाँ पे। बट यदि टेम्परेचर के इफेक्ट्स की बात करें तो उसमें से कुछ बॉन्ड्स टूट जाएंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। जैसे ये बॉन्ड यहाँ से, सपोज दिस बॉन्ड इज ब्रोकन हियर, तो व्हाट विल हैपन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, बोथ इलेक्ट्रॉन विल बी फ्रीड। अब यहाँ पर कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के चार्ज कैरियर्स के कॉन्सेप्ट के बेसिक डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। कंडक्टर में हम बेसिकली कंडक्टिविटी को इलेक्ट्रॉन के थ्रू देखते हैं, बट सेमीकंडक्टर में हम इसको इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की तरह देखेंगे। अब कैसे इसको मैं समझाना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन, दैट इज लाइक कंडक्टर, वन कॉन्सेप्ट। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल। तो यहां से यदि 2 इलेक्ट्रॉन स्केप हुए हैं तो हम क्या मानेंगे, यहां पर 2 होल्स जनरेट हो गए। तो हमेशा सेमीकंडक्टर में जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो चार्ज कैरियर्स पेयर में प्रोड्यूस होंगे, मींस इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो यहां पर यदि थर्मल टेम्परेचर की वजह से यदि प्योर लैटिस जो जर्मेनियम या सिलिकॉन है उसमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इक्वल नंबर में Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और NH दैट इज नंबर ऑफ होल्स, ये इक्वल नंबर में जनरेट होंगे। तो इस तरह का सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर का। तो यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन होल पेयर को और बेसिकली समझना है तो ये कुछ इस तरह की बात है कि यू डिफाइन लाइट एंड यू डिफाइन डार्कनेस। तो बेसिक पैरामीटर क्या है, लाइट ही है। लाइट फोटॉन्स का न रहने वी विल सी द डार्क, मींस डार्कनेस इज नॉट एब्सोल्यूट, लेकिन लाइट एक एब्सोल्यूट थिंग है। तो लाइट है तो लाइट है, और लाइट यदि एब्सेंट है तो वही चीज बोली जाती है डार्कनेस। तो यदि किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद था और उस जगह को छोड़ देता है तो इलेक्ट्रॉन तो है ही, इसी का रियल वजूद है, लेकिन जिस जगह को छोड़ के वो मूव करेगा वो जगह सेमीकंडक्टर के केस में एक होल के रूप में कंसीडर की जाएगी। तो इस तरह की मॉडलिंग के बहुत से फायदे हैं और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इसी पर बिल्डअप हुई है। तो अब हम आगे चलते हैं और इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं। अब यदि मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इसमें Ne is equal to NH, Ne is equal to NH और स्ट्रक्चर लाइक दिस, लाइक दिस। ये एटम क्या हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है और सिलिकॉन हो सकता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जिसमें कुछ इंप्योरिटी ऐड की जाती है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जिसमें या तो पेंटावेलेंट मतलब 5 वैलेंसी वाला, और या ट्राईवेलेंट। तो ये खुद में टेट्रावेलेंट है।
ठीक है, 4 वैलेंसी वाला टेट्रा वैलेंट। तो इसमें यदि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो फिर एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी, वो हम देखेंगे कैसे। और यदि हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, डोप करेंगे, तो एक एक्सट्रिंसिक कंडक्टर जो बनेगा उसमें होल्स की संख्या ज्यादा होगी। तो ये जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिसमें होल्स ज़्यादा होते हैं उसे पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब किस तरह से होता है, जैसे मान लिया जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो ये बीच वाला एटम दोनों केस में मैं रिप्लेस करके दिखाता हूँ। अच्छा, पेंटावैलेंट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फास्फोरस, दिस विल बी फास्फोरस, और आर्सेनिक भी हो सकता है, करेक्ट, आर्सेनिक। और ट्राईवैलेंट का एल्युमिनियम हो गया, बोरान हो गया, ये। अब बेसिकली जैसे मैं इस एटम को इस इम्प्योरिटी से रिप्लेस करता हूँ तो क्या हो गया स्ट्रक्चर, जैसे मैं अभी पेंटावैलेंट ऐड कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, देखिए दिस इज योर सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो भी समझ लें, और लास्ट वाला भी सिलिकॉन है, इसकी 4 वैलेंसीज निकली हुई हैं इस तरह से, ठीक है। अब बीच में एक पेंटावैलेंट, इसको मैं क्रॉस से दिखा दे रहा हूँ, इस इम्प्योरिटी, ये घुस गया, इसकी 5 वैलेंसी, तो 4 वैलेंसी तो जो पहले का जर्मेनियम या सिलिकॉन था उसको रिप्लेस कर देगा। अब क्या हो गया, एक एक्सेस, जो 5 इलेक्ट्रॉन थे आउट ऑफ एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन इसमें बचा रह गया, उसके लिए पूरे लैटिस में बॉन्ड करने के लिए कोई भी एटम मौजूद नहीं है। तो ये जहां जहां पे लैटिस में ये वाला एटम जो है वो इम्बेडेड होगा, वहां वहां पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होते जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और ये तो हायर नंबर में, स्टेटिस्टिकल नंबर्स में रहते हैं। तो प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस लैटिस वेयर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज एडेड, और उसी रेशियो में होल्स कम हो जाए, क्योंकि किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर, लैटिस के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या Ne एंड NH ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी किसी गिवन टेम्परेचर, दिस इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां पर पेंटावैलेंट ऐड करने से क्या बना, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए लैटिस में, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला गया। और अब यहीं पर मैं दूसरा केस ट्राईवैलेंट को ऐड करता हूं। जब ट्राईवैलेंट को ऐड करेंगे तो क्या सिचुएशन रहेगी, ये हो गया आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये पहले ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, इसके बॉन्ड्स निकले रहेंगे। अब बीच में क्या हो गया, एक ट्राईवैलेंट ऐड हो गया। तो ट्राईवैलेंट ऐड होने से क्या हुआ कि अब ऊपर से ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर सिलिकॉन वाला यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन देगा, बट इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 3 बॉन्ड में कंज्यूम हो गए। इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो बॉन्ड बना सके। तो इलेक्ट्रॉन नहीं है का कॉन्सेप्ट क्या मैंने बताया था, इसके पास होल्स है, तो बॉन्ड तो नहीं बनेगा बट ये होल एक्सेस में रह जाएगा। तो ऐसे जहां जहां भी ये एम्बेडेड होंगे वहां वहां पे होल्स का निर्माण करेंगे। तो होल्स का निर्माण करेंगे तो होल्स की संख्या बढ़ जाएगी, और मल्टीप्लिकेटिव स्केल पे उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घट जाएगी। तो जब भी हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो वहां पर नंबर ऑफ होल्स विल बी मोर देन इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह के सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल यही कॉन्सेप्ट रखेंगे और इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि इंट्रिंसिक में इम्प्योरिटी ऐड किया तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 तरीके के होते हैं, पहला एन टाइप, दूसरा पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग करेंगे, और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ट्राईवैलेंट डोपिंग की इम्प्योरिटी करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।